संत कहते हैं कि शरीर के भीतर एक ही बैठ पाएगा, या तो मेरा राम बैठेगा और या तो फिर आकर के काम बैठेगा। बाबा कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। मैं माने अहंकार, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया तुझको बड़ी शान से, मेरा है तू कह उठा लेने वाला अभिमान से। ये मैं और मेरा, इसको निकाल करके किनारे रखने के बाद में जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बोले ऐसा क्यों? तो संतों ने कहा कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। ये प्रेम का गलियारा है साहब, ये बड़ी सकरी गली है, यहां पर एक ही रह पाएगा, या तो राम बैठेगा या तो काम बैठेगा। तो बोले बैठाना किसको है? राम को बैठाना चाहते हो या काम को? तो संतों ने कहा दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा जी ने कहा कि काम यदि बैठेगा तो हमको आपको भवसागर में बंधन युक्त करेगा, और यदि मेरा परम पिता परमात्मा राम आकर के बैठ जाएगा तो हमको आपको इस भवसागर से बंधन मुक्त करेगा। इसीलिए राम को बैठाना अनिवार्य है, इसीलिए राम हमारे आपके भीतर वास करें, हम आप कथा श्रवण करने के अधिकारी होवें, उसके लिए 2 बार परमात्मा के पावन नाम का स्मरण करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, जिन राम जी की कथा आप श्रवण करने के लिए चल रहे हैं, वही गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मानस में लिखते हैं कि यदि शरीर से काम को भगाना है, काम क्रोध मदलोभ और मातसर को बाहर निकालना है, तो उसका एक ही मार्ग है। बोले कौन सा मार्ग है? तो बाबा जी ने कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, सन से विहंग उड़ावन हारी। शरीर के भीतर बैठे हुए जो संशय रूपी पंछी हैं, इनको भगाने के लिए एकमात्र साधन है। बोले क्या? कहा राम कथा सुंदर करतारी, राम जी की कथा को, राम जी के नाम को ताली बजा करके गा लिया जाए बस। जिस प्रकार से इस कलयुग में व्यक्ति अपने खेत के मेड़ पर जाता है और उसकी दृष्टि अपने खेत में पड़ती, कुछ चिड़िया उसके दाने को चुग रहे होते हैं, फसल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो चिड़िया को भगाने के लिए कोई लाठी का प्रयोग करता है क्या? नहीं। वो किसान चिड़िया को भगाने के लिए खेत की मेड़ पर जाकर के खड़ा हो जाता है और ताली को बजा करके चिड़िया को हट करने की आवाज लगाता है और वो चिड़िया वहां से भाग जाया करती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से लौकिक चिड़िया को खेत से भगाने के लिए संत ताली का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से शरीर के भीतर बैठे हुए मोह रूपी चिड़िया को भगाने के लिए हमारे संत राम कथा रूपी ताली का प्रयोग करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, सन से विहंग उड़ावन हारी। अच्छा, एक विचित्र बात और भी है। व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक ही वस्तु की तलाश में सदैव भटकता रहता है, और वो वस्तु क्या है पता है? आराम। व्यक्ति को व्यक्ति के जीवन में आराम मिल जाए, उससे बड़ी वस्तु कोई है नहीं। मकान बनाता है तो केवल आराम के लिए, धन कमाता है तो केवल आराम के लिए, परिवार को सुदृढ़ करता है तो केवल आराम के लिए, अपने तन को ढकता है तो केवल आराम के लिए, भोजन करता है तो आराम के लिए। तो गोस्वामी जी ने कहा यदि लौकिक आराम चाहते हो तो जाकर के घर के बेडरूम में सो जाना, क्षणिक आनंद मिल जाएगा। लेकिन यदि जीवन भर के आराम की खोज में हो तो आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। राम जी की चरण में आकर के, राम जी की शरण में आकर के राम राम करना पड़ेगा यदि सच्चा आराम चाहते हो तो, क्योंकि आराम यही मिलेगा, जगत में मिलने वाला नहीं है।
इसलिए हम लोग इनकी कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व 2 बार प्रेम से ताली बजा करके सबको एक साथ में मिलकर के बोलना पड़ेगा, अपने आप को राम के चरण में समर्पित करना पड़ेगा। उसके पश्चात इनकी कथा में प्रवेश करें। सब लोग प्रेम से ताली बजा करके बोलेंगे। बाबा कहते हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, 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 सारे जग के हितकारे हैं, सारे जग के हितकारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, 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 सब भक्तन के रखवारे हैं, सब भक्तन के रखवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, गाइए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे के राम जी हमारे हैं। गणिका और की देवोधारे हैं, गणिका और की देवोधारे हैं, हम खड़े इन्हीं के द्वारे 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 हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम
राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। शरणागति आर्त निवारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। शरणागति आर्त निवारे हैं। हम इनकी शरण पधारे हैं। हम इनकी शरण पधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो अधमन को उतारे हैं। जो अधमन को उतारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। सारे जग के हितकारे हैं। सारे जग के हितकारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के सभी लोग राम तालियों जी की सेवा देते हुए हमारे और हैं। प्रेम से भाव से बोलते हुए कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के राम जी हमारे। बोले रघुनंदन राम लाला सरकार की जय हो। श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। काशीनाथ की जय हो। चित्रकूट की जय हो। श्री मथुरा कृष्ण जन्म भूमि की जय हो। कामाख्या महामाया की जय हो। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री सीता। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अब हमारे और आपके बीच में एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया। हम और आप कथा श्रवण करने और करवाने के लायक हो गए। आप कथा श्रवण करने के लायक हो गए और हम करवाने के लायक हो गए। आज से अनवरत 7 दिन तक चलने वाली, प्रवाहित होने वाली ये प्रभु की दिव्य जन जन के राम, कौशल्या के प्यारे राम,
श्री राम कथा का ये दिव्य आयोजन। अच्छा देखिए कितनी सुंदर बात है, एक तरफ तो राम जी की कथा गंगा प्रवाहित हो रही है और उपलक्ष्य क्या है, प्रभु श्री राम के पावन प्राण प्रतिष्ठा का उपलक्ष्य, जिनके लिए हम लोग आस लगा करके बैठे थे। ऐसा पावन मुहूर्त ये बनकर के तैयार हुआ कि जिनके निमित्त न जाने कितने हमारे पूर्वज बलिदानी हो गए, न जाने कितने युवाओं ने अपनी जवानी खपा दिया, न जाने मेरी कितनी बहनें एक ओजस्वी भाषण को देते देते हमारे और आपके भीतर रग रग में हिंदुत्व के रग को दौड़ाते हुए शहीद हो गई, अपने प्राणों का निछावर कर दिया। उसके बाद में सुंदर तिथि आई है और तिथि आई तो ऐसा राममय बना है कि 15 से 22 तक पूरा भारत राममय दिखाई पड़ रहा है। आज आप जिस भी सोशल आईडी को सर्च कर रहे हैं, हर जगह कहीं पर राम जी की शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं पर झांकियां निकल रही हैं, कहीं पर राम कथा का गायन हो रहा है। यही तो है राम राज्य। और राम राज्य क्या है? जिस राम राज्य की परिकल्पना हमारे बुजुर्गों ने किया था, जिस राम राज्य की परिकल्पना हमारी माओं ने किया था, जिस राम राज्य की कल्पना उन कार्य सेवकों ने, स्वयं सेवकों ने किया था, वही राम राज्य साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी की तो चाह थी हमको, और हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी ने बड़ी सुंदर एक बात बताई थी, जगह जगह पर ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में राम होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं थोड़ा तो गुणगान हो, जब मिले एक दूसरे से तो जय श्री राम होना चाहिए। उसी जय श्री राम का नारा लगना शुरू हो गया। हमें यही चाहिए और मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम। तो आज से निरंतर 7 दिन तक ये कथा प्रवाहित होगी। रानीगंज का ये पावन तीर्थ क्षेत्र और ये पावन भूमि, जहां पर बैठ करके प्रभु की पावन चर्चा का गुणानुवाद करने का एक सुंदर सुअवसर हमको आपको प्राप्त हुआ और मंगलकारी ये सुंदर समय यहां पर उपस्थित हुआ है। जिनमें से आज प्रथम दिवस गोस्वामी जी अपनी मानस में लिखते हैं, वो कहते हैं कि धन्य घरी सोई जहां सतसंगा और धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो भूमि, वो गांव, वो नगर, वो शहर, वो गलियां धन्य हो जाती हैं जहां पर परमात्मा के पावन नाम का गुणानुवाद किया जाता है। वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है जहां से जगत की कल्याणकारी पतित पावनी मां गंगा प्रवाहित होकर के जाती है। बाबा जी कहते हैं वो तीर्थ अपने आप अनायास पवित्र हो जाया करता है। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, ऐसी रामकथा जिनको जीवन में उतारने के बाद में रामकथा, देखिए हमको आपको चिंता से मुक्ति प्रदान करने का केवल 3 ही मार्ग है, बाकी और कोई मार्ग नहीं है। संतों ने केवल 3 मार्ग बनाए हैं किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त होने के लिए, किसी भी प्रकार की कठिनाई से बाहर निकलने के लिए 3 मार्ग हैं। और तीनों मार्ग हैं कौन कौन? पहला मार्ग है राम। राम जी की शरण में जा जाए, राम जी प्रत्यक्ष अपनी कृपा कर दें, एक मार्ग वो हो गया राम। दूसरा मार्ग है राम कृपा। किसी ने हमारे निमित्त जाकर के कहीं पर पूजा, तप, दान, यज्ञ, कई पुण्यादि कर्मों को किया होगा तो राम जी अनायास कृपा कर दें, ये दूसरा मार्ग है। पहला मार्ग है राम, दूसरा मार्ग है राम जी की कृपा, और बोले तीसरा मार्ग, तो संतों ने कहा तीसरा मार्ग बड़ा सरल मार्ग है। यदि राम नहीं मिल पाए, राम जी की कृपा नहीं मिल पाई तो कोई बात नहीं है, तीसरे मार्ग का नाम है राम कथा। जहां पर कथा हो रही हो वहां पर बैठ करके केवल श्रवण कर लिया जाए, बस वही हमको आपको मुक्ति प्रदान कर देगा। तो वही राम कथा यहां पर निरंतर प्रवाहित होगी। उसके लिए सबसे पहले ये पूरे तीर्थ क्षेत्र को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। अभी 10 तारीख को, हमें लगता है 10 तारीख ही थे जिस दिन आप लोग गए थे, 10 तारीख को ये कथा निर्धारित हुई कि यहां पर हमें कथा गाना है। और सबसे पहले हमारे सुशील भैया ने मेरे पास में फोन किया, बोले महाराज जी कथा का गायन करना है, तो संयोग बस हमारी कथा भी चल रही थी।
तो हमने उसको वैसे डाल दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे प्रदीप भैया का नाम लिया, बोले अगवा मझुआ वही है और वही करवा रहे हैं। और तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, जहां पर कोई राम से जुड़ा हुआ व्यक्ति, राम का प्रेमी किसी कार्य को कर रहा हो, वहां पर तो चलने में हमको अपने आप का सौभाग्य समझना चाहिए। और यहां पर आने का वो शुभ अवसर बन गया। तो हम लोग प्रथम दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और कथा को जो समय नियत किया गया है 4 बजे से 8 बजे का, आज तो हम लोग समय के आगे चल ही रहे, लेकिन कोई बात नहीं, प्रथम दिवस है, चंद मिनट में हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे और कल से हम लोग उसी नियत तिथि पर रहेंगे 4 बजे से 8 बजे का। मानस में प्रवेश करें और बाबा जी के एक चौपाई पर मंथन करें और उन्हीं चौपाई पर पूरे 7 दिन तक हम लोग बैठ करके कथा का गायन करें। बाबा जी ने लिखा है कि भव सागर चाह पार जो पावा, जो यहां से पार जाना चाहता है, बाबा जी मार्ग बता रहे हैं, पार जो पावा भव सागर चाह पार जो पावा, 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 राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा कह दृढ़ नावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। अच्छा, यहां पर विचित्र बात एक और यदि देखा जाए तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने संसार सागर की तुलना भव सागर से किया है। कभी आपने मंथन किया कि ये तुलना क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कहते रामचरितमानस कोई खेल नहीं है, रामचरितमानस महज एक पुस्तक नहीं है जो व्यक्ति दिखावे में पुस्तक को लेकर के बैठ करके पढ़ता रहता है, लाल कपड़े में लपेट करके घर के अलमारियों में रख देता है, उसे कुछ नहीं पता है। राम कथा जी सुनत आगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो ये कहता है कि मैंने तो सुन लिया, पढ़ लिया, जान लिया, बाबा जी कहते वो कुछ जान ही नहीं पाया है। बोले जान कब पाएगा? गोस्वामी जी ने कहा कि पढ़ लो, समझ लो, लगा लो मन माने अर्थ, पंडित प्रवीण तुम्हें कौन कठिनाई है। खेल मत समझो इसे तुलसी की कविताई है। ये कोई खेल नहीं है, ये गोस्वामी जी के ठोस शब्द हैं जो एकत्र होकर के अर्थ बन करके सामने आ रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि भव सागर चाह पार जो पावा। इस संसार सागर की तुलना भव सागर से कर रहे हैं और करने का तात्पर्य क्या है पता है? मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया जिस प्रकार से भव सागर के किनारे आप जाते हैं और जाकर के बैठते हैं तो भव सागर देखने में बड़ा सुंदर लगता है। भवसागर की लहरें बड़ी सुंदर लगती हैं। भवसागर का जो जल है बड़ा स्वच्छ है, बड़ा निर्मल है, हाथ में लेकर के उठाया जाए तो देखने में बड़ा दिव्य लगता है। लेकिन जितनी बार आप भवसागर के जल को उठा करके पान करेंगे उतनी बार केवल स्वाद उसका खारा ही आएगा। तो मानो गोस्वामी जी कहते हैं भैया जिस प्रकार से भवसागर का जल देखने में केवल सुंदर है उसका स्वाद खारा है, उसी प्रकार से ये संसार भी देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन यदि वास्तविकता में प्रवेश करेंगे तो बड़ा खारा है, पीने योग्य नहीं है। मानो बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन रुको मत, रुकने वाला नहीं है। बोले फिर क्या करें? कहा राम कथा का चुपचाप बैठ करके गायन कर लो। अच्छा, यदि गौर करें तो एक कारण और भी है। कभी आप भवसागर के किनारे जाइए तो भवसागर में आप देखेंगे भवसागर में उथल पुथल बहुत होता है। कभी लहरें आती हैं बड़ी तेज वेग में, कभी लहरें वापस जाती है, कभी ज्वालामुखी उठती है,
कभी लहरें आपस में टकराती हैं, बड़ा उसमें उथल पुथल। तो मानो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भवसागर में जाते हैं तो भवसागर के जल में उथल पुथल दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से संसार में भी उथल पुथल है। कोई मकान बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है, कोई व्यापार सजा रहा है, कोई व्यवहार सजा रहा है, और कारण तो देखिए राम से दूर होकर के सब कर रहे हैं। इस कारण से भी भवसागर की तुलना कर रहे हैं। अच्छा, गौर से देखें तो एक कारण और भी है। आप नदी के किनारे जाकर के खड़े होइए तो आपको दोनों घाट दिखाई पड़ेगा, इस पार का भी उस पार का भी। नदी के आप इस तट पे जाकर के खड़े होंगे तो दूसरा तट आपको अनायास दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन कभी समुद्र के किनारे कोई गया हो और दूसरे तट को देख पाया हो तो बताएं, किसी ने देखा क्या? नहीं। लेकिन यह तो सत्य है ना कि दूसरा तट कहीं ना कहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ता है। मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं, भैया जिस प्रकार से भवसागर में समुद्र के किनारे एक तट तो दिखाई पड़ता है लेकिन दूसरा तट दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये सत्य है कि वो दूसरा तट कहीं ना कहीं है। उसी प्रकार से संसार भी इस तरफ से तो दिखाई पड़ता है लेकिन उस तरफ तक नजर नहीं आता। मानो बाबा जी कहते हैं कि व्यक्ति को जन्म तो दिखाई पड़ता है, जन्म वाला तट तो वो देख लेता है, लेकिन मृत्यु वाला तट उसको दिखाई नहीं पड़ता और वो भूल जाता है कि हमारी मृत्यु भी आएगी। इसीलिए भी गोस्वामी जी भवसागर से संसार की तुलना कर रहे हैं। भाई यहां तक जो आ गया उसको एक ना एक दिन जाना तो जरूर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। और अंतर कितना है, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। जो इस संसार में आ गया है जन्म के साथ ही ईश्वर ने उसकी मृत्यु को तय कर दिया है। जन्म के साथ ही मृत्यु भी जन्म लेकर के आ जाती है, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है। अंतर कितना है, जो राम कथा बैठ करके श्रवण करता है, जो भक्ति और अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, जो राम जी के मार्ग के तार में बंधा हुआ होता है, वो तो सिंहासन पे बैठ करके जाता है। और जो राम से द्वेष रखता है, विद्रोह करता है, धर्म के पथ से दूर रहता है, सुदूरगामी बन जाता है, गोस्वामी जी कहते वो जंजीरों में बंद करके जाता है। लेकिन आने के बाद में जाना सबको है। इस संसार का नाम ही मृत्यु लोक है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया कि भव सागर चाह पार जो पावा राम कथा ता कहां दृढ़ नावा। जो इस कलयुग से मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जो इस कलयुग से मुक्ति होने का कोई विचार बना रहा है, उसके लिए केवल एक मार्ग है, राम जी की कथा। राम जी के शरण में जाकर के बैठ जाए, राम जी की कथा को श्रवण करना शुरू कर दे, वही उसके मुक्ति का मार्ग है। और इसीलिए संतों ने, महर्षियों ने, महंतों ने हमको आपको मुक्त होने के लिए ही मार्ग बनाए हैं। रामचरितमानस की रचना कर दिया, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना कर दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दिया, देवी भागवत की रचना कर दिया, न जाने कितने वेद, कितने पुराण, कितने शास्त्र, कितनी नीति, कितनी सूक्ति, कितनी स्मृतियां हमारे संतों ने हमको दे दिया कि इसको पढ़ लो, इसे नहीं पढ़ सकते तो इसको पढ़ लो, उसे भी नहीं पढ़ पाए तो इसको पढ़ लो, किसी प्रकार से मुक्त हो जाओ बस, किसी प्रकार से राम जी में जाकर के जुड़ जाओ बस। लेकिन उसके बाद भी बड़ी वेदना होती है जब हम अपने राम से दूर होते हैं, हम अपने रामचरितमानस से दूर होते हैं, अपने संतों से दूर हो जाते हैं, पथ से भटक जाते हैं, तो बड़ी वेदना होती है। श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गोस्वामी जी अपनी रचना आरंभ करते हैं संघ बना करके। वर्णा नामार्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि। गोस्वामी जी सबसे पहले वर्ण की वंदना करते हैं।
अच्छा, यहां पर भी विचार किया जाए तो बाबा गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, उन्होंने वंदना किया है तो पहले वर्ण की वंदना किया है, उसके बाद में वर्ण को जोड़ करके नाम बनाया गया, एक अर्थ निकल करके सामने आया, अर्थ की वंदना किया है। उन अर्थों को संजोया गया तो एक संघ बनकर के तैयार हुआ, फिर संघ की वंदना किया है। उसके बाद में संघ ने एक निर्णय लिया तो उसमें कोई ना कोई रस पैदा हुआ, फिर उस रस की वंदना किया है। अच्छा, यहां पर विचार करें, मन में सोचे तो गोस्वामी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया राम कथा को हम आप श्रवण करने के लिए बैठे, उसके पहले ही राम जी के स्वभाव को जानने की राम जी करते क्या है, जिनकी चर्चा को श्रवण करने के लिए चल रहे हैं उनका काम क्या है। हमारे राम जी कोई साधारण नहीं है, इसीलिए संतों ने कहा है राजे भी देखे महाराजे भी देखे, लेकिन राम जैसा कोई राजा न देखा। इस जगत को बहुत राजे और महाराजे मिले हैं, कई भगवान मिले हैं, कई देव मिले हैं, लेकिन मेरे राम के जैसा आज तक कोई नहीं मिला। गोस्वामी जी लिखते हैं अस स्वभाव कहूं सुने हूं न देखो, कह खगेश रघुपति समलेख्यो। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा स्वभाव आज तक मैंने ना तो कहीं देखा है और ना तो कहीं सुना है। बोले कैसा? बोले रघुपति जैसा स्वभाव मेरे राम जी का है, ऐसा स्वभाव आज तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बोले क्यों? तो कहा वो कभी करुणा सिंधु बनकर के आ जाते हैं, कभी दया सिंधु बनकर के आ जाते हैं। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि जयंत बाण मारता है और माता जानकी को वेदना होती, जयंत लौट करके वापस आता है तो दंड में केवल एक आंख लेकर के छोड़ देते। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि रावण राम जी की पत्नी का हरण करके लेकर के जाता है, हनुमान जी के द्वारा संदेशा जाता है, जामवंत जी के द्वारा संदेशा जाता है, अंगद भी संदेशा लेकर के जाता है। कंबन रामायण का आप स्मरण करेंगे तो द्विविध भी लेकर के संदेशा गया है, लेकिन रावण माना नहीं। राम जी का स्वभाव तो ऐसा है, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा स्वभाव कहूं सुनो न देखूं। मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी की कथा को सुनने के लिए चल रहा है वो पहले राम जी के स्वभाव को जाने। राम जी बड़े पर कृपा चाहे तो देर में करते हैं, लेकिन जो सबसे छोटे उन पर पहली कृपा होती है। इसीलिए बाबा ने कहा वर्णा नामार्थ संघा नाम, पहले उन्होंने वर्ण को महत्व दिया है, उन्होंने पहले वर्ण की वंदना किया है। श्री गोस्वामी जी वंदना के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यमाश्रितो ही वक्रोपचंद्र सर्वत्र वंदते। गोस्वामी जी को देखो चंद्रमा की वंदना करते हैं। भक्तों ने पूछ लिया, बोले चंद्रमा की वंदना क्यों कर रहे? चंद्रमा तो टेढ़ा है। वक्र चंद्रमय ग्रसई न राहु, ऐसे टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रस रहा है। ऐसे चंद्रमा की वंदना गोस्वामी जी क्यों कर रहे हैं जो अपने अंग से ही टेढ़ा हो? तो मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया मेरे राम जी की दृष्टि में सब समान है, और जो राम जी की शरण में आ जाता है और जिसके नाम के सामने, नाम के आगे पीछे परमात्मा का नाम लग जाता है, वो बड़ा महान बन जाता है। तो बोले चंद्रमा कैसे महान बन गया? गोस्वामी जी ने कहा चंद्रमा के नाम में राम जी का नाम लग गया है। कहीं पर कहा जाता है रामचंद्र, तो कहीं पर कहा जाता है कृष्णचंद्र, कहीं पर कहा जाता है यदुचंद्र, कहीं पर कहा जाता है रघुचंद्र। इसलिए चंद्रमा राम जी के नाम से जुड़ गया, और जो राम जी के नाम से जुड़ जाता है फिर उसको जगत से क्या लेना देना, उसको जगत देखे ना देखे क्या करना, उसको तो मेरा राम खुद देख रहा है। और जिसको मेरा राम देख ले उसको जगत देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरा राम देख रहा है। इसीलिए संतों ने कहा है हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे
नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें स्वयं की चिंता नहीं करना है, हमारी चिंता को करने के लिए साक्षात मेरा भगवान बैठा हुआ है। वो भगवान स्वयं मेरी चिंता को कर रहा है, और वो आपकी चिंता को कब करेगा? जब आप उनकी शरण में जाकर के समर्पित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा समर्पण मांगता है, वो धन नहीं मांगता। क्योंकि उसको तो पता है कि धन हमने ही दिया है, और जो मेरा है उसको लेकर के मेरे पास में क्यों आ रहे हो? परमात्मा धन नहीं मांगता। बोले क्या मांगता है? तो कहा वो तो भाव मांगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहता है कि मुझे मेरे पास में धन लेकर के मत आओ, ये धन मेरा दिया हुआ है, और जो मैंने खुद दे रखा है उसकी क्या समानता मेरे दरबार में? बोले फिर क्या लेकर के? पद लेकर के आए? तो परमात्मा ने कहा पद भी हमारा दिया हुआ है। बोले फिर क्या लेकर के आए? तो परमात्मा ने कहा कि जो तुम्हारे पास, जो तुमको लगता है कि परमात्मा को ये समर्पित कर दे तो परमात्मा हमारा हो जाएगा, तो भगत ने कहा फिर वो तो प्रेम है, वो तो भाव है। भगवान ने कहा बस मुझे केवल भाव प्रिय है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। वो परमात्मा केवल भाव मांगता है। भावना में अगर भावना हो तो भावना साकार है, भावना में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है। वो केवल भाव का भूखा है, उसे केवल भाव चाहिए। और यहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भाव देकर के प्रार्थना कर रहे हैं, संतों की प्रार्थना कर रहे हैं, ब्राह्मणों की प्रार्थना कर रहे हैं। और गोस्वामी जी की प्रार्थना बड़ी अटपटी प्रार्थना है। आप कभी भागवत जी को स्मरण करेंगे, भागवत जी की कथा को श्रवण करेंगे, तो भागवत जी में स्वामी श्री व्यास जी महाराज ने केवल एक ही व्यक्ति की वंदना किया है, और वो नाम क्या है? सत्यव्रतम त्रिसत्यम च सत्यम। श्री व्यास जी ने केवल सत्य की वंदना किया है। वो ना तो राम की वंदना कर रहे हैं, ना तो श्याम की वंदना कर रहे हैं, ना तो महादेव की वंदना कर रहे हैं, ना तो मैया की वंदना कर रहे हैं, ना तो भैया की वंदना कर रहे हैं। केवल एक वंदना सत्यम, केवल सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना कर रहे हैं। और रामचरितमानस को पढ़ा जाए, एक तरफ भागवत जी में जो लीला पुरुषोत्तम बनकर के आया उसकी रचना में केवल सत्य की वंदना है, और एक तरफ जो मर्यादा का स्तंभ गढ़ने के लिए आया, जो गली में हर छोटे व्यक्तियों के साथ में बैठा, उसकी रचना में, उसकी चर्चा में जब वंदना शुरू होता है ना, तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर की वंदना कर रहे हैं, थलचर की वंदना कर रहे हैं, नभचर की वंदना कर रहे हैं, जो जड़ है उसकी वंदना कर रहे हैं, जो चेतन है उसकी वंदना कर रहे हैं, जो अमलात्मा विमलात्मा है उसकी वंदना कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना किया है, और अंत में यहां तक कहा है कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पूरे जगत को अपने माँ बाप समझ करके, पूरा जगत मेरा राम है, मेरी मैया जानकी है, यही कहकर के गोस्वामी जी ने वंदना किया है। तो हम लोगों भी रामचरितमानस की उस वंदना के क्रम में सम्मिलित हुए, वंदना के क्रम में प्रवेश करें। ये चर्चा हमारे आपके बीच में कल की बेला से प्रवाहित होगी, क्योंकि कथा का एक तारतम्य, एक तार जुड़े, और हम आप प्रेम से बैठ करके कथा को श्रवण कर पाए। तो कल से जो कथा का समय है 4 बजे से 8 बजे का, उस क्रम में हम सब लोग एक साथ में उपस्थित होकर के विराजित होंगे। ठीक 4 बजे आप लोग उपस्थित हो जाए। अच्छा, कथा का सिद्धांत एक और भी है, वक्ता को कभी श्रोता की प्रतीक्षा ना करना पड़े, श्रोता को स्वयं वक्ता की प्रतीक्षा करना चाहिए। हाँ? तो मेरा मानना तो यह है कि 4 बजे से पूर्व ही, और ना 4 बजे से पूर्व तो 4 बजे हर हाल में पांडाल के भीतर प्रवेश कर ही जाएं। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो आज उपस्थित ना हो पाए हैं वो लोग कल से समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 4 बजे से 8 बजे तक बैठ करके बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए सबके नाम से मैं अनभिज्ञ हूँ।
और यहीं से बैठ करके सबको जय सिया राम, जय माता दी, जय श्री राघव कर रहा हूं। और पूरे इस समिति को जो इस राम कथा का आयोजन संपन्न करवा रही है, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कल से कथा अपने एक तार को पकड़ेगी, और जब तार में कोई चीज बनता है तो आनंद 4 गुना हो जाता है ना। तो आज हम लोग प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस में बैठ करके थोड़ा सा हरि चर्चा का गान कर लिया। कल से हम लोग पूरे समीकरण के साथ में और पूरे भाव के साथ में विराजित होंगे, और 4 घंटे तक अनवरत बैठ करके प्रभु की पावन चर्चा का गुणानुवाद करेंगे। प्रत्येक घर से राम 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 की एक धुन, एक जयकारे की आवाज यहाँ तक गूंजेगी। तो हम लोग आरती के भीतर प्रवेश करें, उसके पूर्व 2 बार प्रेम से ताली बजा करके प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करें, और इधर आरती की व्यवस्था भी किया जाए। कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकामत गाई, राम कथा कलिकामत गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कल कल से विभंजन, राम कथा कल कल से विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। नारद करी यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, 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 हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, भजन श्रवण कर मिट जाती है, भजन श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय श्री राम कथा, हो जय जय 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 राम कथा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएंगे। जो भगत पीछे हैं वो भी आगे आ जाएंगे। ओम हरि ओम मह चंद्रमा मनसो ज्योतिश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगो हविः प्रजननं मे असुदसवेरगो सर्वगणगो सस्तैः आत्मशनि प्रजा शनि वशनि लोकशन्य भयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदो असमासुधत्ता। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित
कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से अनुसार दे सुख सनकादि से अनुसार दे बरनि पवन सुत कीरतनी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी ओ गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही की सारे ऐसे समत सबही की भारत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी ओ गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडे गरुड़ के ही आरत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मोरी अमी की तात माते सब विधि तुलसी की मात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव
देव देवा मम देव देवा मम देव देवा आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं महा पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् सर्वशक्त्यै च विद्महे कामाख्या देव्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अंजनेनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रणमामि नमस्करोमि प्रेम तुलसी राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ नाथ की जय हो। मथुरा वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम कथा महामहोत्सव की जय हो। रामायण महापुराण की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। कामाख्या धाम की जय हो। कामाख्या मात की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गोमती मैया की जय हो। सरयू महारानी की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। नगर क्षेत्र बस्ती की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। संत समाज की जय वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय अखंड भारत वर्ष की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय भारत माता की जय गौ माता की जय हो। गौ माता की जय भगवत भक्त करुण जी महाराज की जय हो। भगवत भक्त करुण जी महाराज की जय हो। संत बुलंदलाल सरकार की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय परम हो। पूज्य श्री व्यासी महाराज की जय हो। स्थान देवता की जय हो। नगर देवता की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः।